एंड वेलकम बैक टू वन नाइट प्रेप, जहां मैं एक रात पहले आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करने में हेल्प करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का दूसरा मॉड्यूल, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का विथ टाइम इंडिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमरल सिस्टम के बारे में, ज़ीरो के बारे में, डेसिमल के बारे में, एंशिएंट मैथमेटिशियंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में और की एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स। इंडियन न्यूमरल सिस्टम क्या है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम एक प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है जिसमें हम 10 डिजिट्स 0 से 9 का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आज जो हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम, वो इंडिया में ही डेवलप किया गया था। इसको हम प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो डिजिट का प्लेस है, मतलब कहाँ का उसको प्लेस किया जा रहा है, उसका खुद का वैल्यू होता है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी गो फ्रॉम वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। ओके, सो इस सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया गया था और बाद में अरेबिया में स्प्रेड किया गया एंड देन टू यूरोप, एंड दैट इज़ वाई इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि ये इंडिया, इसको हिंदू अरबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया से अरेबिया गया एंड फिर अरेबिया से यूरोप गया। ओके, एंड दैट्स वाई हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो नेक्स्ट है, यही नंबर सिस्टम अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल सिस्टम बेसिकली एक काउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम पावर ऑफ टेंस का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल जो शब्द है वो आता है लैटिन के डिसिम शब्द से, जिसका मतलब है 10। इस सिस्टम में हर पोजीशन पिछले पोजीशन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि टेंस 1 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, 100 10 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एंड सो ऑन। ओके, इस एग्जाम्पल में हम ले रहे 352। इसमें जो 2 का है वो वंस वैल्यू है, 5 का टेंस वैल्यू है एंड 3 का हंड्रेड्स वैल्यू है। ओके, और इंडिया ने इस सिस्टम को डेवलप किया था जिसने पुराने क्लमजी ओल्डर सिस्टम्स को, जैसे कि रोमन न्यूमरल सिस्टम है, उनको रिप्लेस किया और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ज़्यादा सिंपल बनाया। ओके, फिर आता है डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का डिस्कवरी किसने किया? अब ये आप बहुत जगह देखोगे, कहीं कहीं लिखा होगा कि आर्यभट्ट ने किया, कहीं कहीं लिखा होगा ब्रह्मगुप्त ने किया। तो लेट मी क्लियर कि आर्यभट्ट ने कहते हैं ज़ीरो का सिर्फ सॉरी ज़ीरो का अर्ली कॉन्सेप्ट दिया था और सिंबल प्रोवाइड किया था, और इसको प्राइमरीली एक प्लेस होल्डर की तरह इस्तेमाल करते थे वो अपने न्यूमरल सिस्टम में। ओके, तो हेयर मैंने लिखा हुआ है, आचार्य आर्यभट्ट in 5th century CE invented the early concepts and symbols for the zero, using it primarily as a placeholder in his numerical system to make calculations easier. जो जीरो का मेन काम किया था वो किया था आचार्य ब्रह्मगुप्त ने। तो देखते हैं जीरो के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। जीरो जो है वो बोथ एक नंबर है और एक प्लेस होल्डर है। ओके, और प्लेस होल्डर में ये एम्प्टी पोजीशन शो करता है। जैसे कि 305 में ये शो कर रहा है कि इस नंबर में कोई भी टेंस वैल्यू नहीं है, और एज अ नंबर इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और यही चीज ब्रह्मगुप्त ने बताई थी। तो आचार्य ब्रह्मगुप्त को फादर ऑफ मॉडर्न जीरो भी कहा जाता है। ओके, अंडरलाइन नहीं हो रहा, सॉरी। सो आचार्य ब्रह्मगुप्त को फादर ऑफ मॉडर्न जीरो भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी 628 सीई के वर्क में, जो कि है ब्रह्मस्पुता सिद्धांत, उसमें पहले मैथमेटिशियन बने जिसने जीरो का फॉर्मल रूल्स डिफाइन किए थे। ओके,
अरिथमेटिक में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले किसी भी सिविलाइजेशन ने ज़ीरो को एज अ नंबर फॉर्मलाइज नहीं किया था। ज़ीरो का इन्वेंशन आज के मॉडर्न डिजिटल एज, कंप्यूटिंग एज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हायर मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में एज वी नो कि बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। 0 अगर होता ही नहीं तो बाइनरी सिस्टम कभी बनता ही नहीं। इंडिया में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही ज़्यादा यूनिक अप्रोच हुआ करता था। तो एंशंट इंडियंस के पास बहुत सारे क्रिएटिव सिस्टम थे बड़े बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 मेन सिस्टम हुआ करते थे पुराने ज़माने में: कठपयादी सिस्टम, भूत सामक्य सिस्टम और आर्यभट्टाज लेटर कोड। कठपयादी सिस्टम में हम संस्कृत अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन किया करते थे, ताकि जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको मीनिंगफुल वर्ड्स या फ्रेजेस के अंदर हाइड किया जा सके और याद करने में आसानी हो। उसी तरह से भूत सामक्य सिस्टम में हम कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जो डे टू डे कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, उनका इस्तेमाल करते थे नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आंखों का इस्तेमाल करते थे 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, मून का इस्तेमाल करते थे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सीजन्स का इस्तेमाल करते थे 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड सो ऑन। और इससे हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके नंबर्स को एनकोड कर सकते थे एंड इसको पोएटिक और मेमोरेबल भी बना सकते थे। फिर आता है आर्यभट्ट का लेटर कोड। आर्यभट्ट ने नंबर वैल्यूज कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को असाइन किए थे ताकि वो बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। फिर आते हैं एंशंट इंडियन मैथमेटिशियंस, जिन्होंने हमारे मैथमेटिक्स को डिफाइन किया। इसमें हम आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कर वन, महावीराचार्य और भास्कराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य आर्यभट्ट, जो 476 से 550 सीई में जिए थे। तो उन्होंने 23 की एज में आर्यभट्टिया लिखी थी। इसमें उन्होंने वैल्यू ऑफ पाई दिया था, जो कि उन्होंने दिया था 3.1416, एंड दैट इज करेक्ट टू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले किसी ने इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया था। उन्होंने ये भी साबित किया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था, कि अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करता है एंड स्काई मूव नहीं करता। और यही जो मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्होंने दिए थे, ये इसको कह सकते हैं कि हेलियोसेंट्रिज्म के पहले जस्ट अर्ली क्या कहते हैं प्रेडिसेसर्स थे। इसी कैलकुलेशन से हम हेलियोसेंट्रिज्म भी बता सकते थे, बट वो नहीं बता पाए थे उस टाइम पे, क्योंकि मे भी, पता नहीं, मैं नहीं था उस वक्त तो मुझे नहीं पता। बट इन्हीं कैलकुलेशन से हम हेलियोसेंट्रिज्म भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सन को स्टेशनरी माना। इस कैलकुलेशन के हिसाब से सन को स्टेशनरी माना जाता है। और इन्होंने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सेस को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दिया, साइन फंक्शन दिया मैथमेटिक्स को। तो बहुत सारा काम किया इन्होंने। फिर आते हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त, 598 से 668 सीई। इन्होंने लिखा था ब्रह्मस्पुता सिद्धांत। ठीक है। और इन्होंने फॉर्मली जीरो और नेगेटिव नंबर्स के रूल्स को डिफाइन किया पहली बार। और जैसे कि इन्होंने बताया 0 + 0 0 होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये सब इन्होंने ही बताया था। ओके। एंड इन्होंने अलजेब्रा में काम किया और बहुत सारे की कंट्रीब्यूशंस दिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के लिए ज्योमेट्री के अंदर। फिर आते हैं आचार्य भास्कर वन, जो कि 7th सेंचुरी सीई में थे। इन्होंने पहली बार हिंदू डेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं डिफाइन किया और 0 के लिए एक सर्कल का इस्तेमाल किया। इन्होंने आर्यभट्ट की ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के कामों को आगे एक्सपैंड किया और इन्होंने एक एलिगेंट अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला दिया साइन फंक्शन के लिए। फिर आए महावीराचार्य 9th सेंचुरी सीई में। इन्होंने लिखा था गणित सरह संग्रह, ये जो कि पहली मैथमेटिक्स बुक बनी, जो कि प्योरली मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड थी। इन्होंने एडवांसेस किए फ्रैक्शन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, और काफ़ी सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन दिया। इन्होंने बताया
कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। आखिर में आए भास्कर आचार्य या आचार्य भास्कर टू 12th सेंचुरी सीई में। इन्होंने कई सारे किताबें जैसे कि लीलावती, बीजगणित लिखे। लीलावती जो था वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए था और बीजगणित अलजेब्रा के लिए। और इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि कैलकुलस के प्रीकर्सर्स थे, जैसे कि डेरिवेटिव्स और नोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ये वो इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने इनडिटरमिनेट इक्वेशंस को सॉल्व किया और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशंस दिए। फिर आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ऑल ओवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, मेजरली 3 पीरियड्स में। पहला वैदिक पीरियड, दूसरा सिद्धांतिक पीरियड एंड आखिर में केरला स्कूल्स। वैदिक पीरियड दैट इज 1500 to 500 BCE, इसमें हम नक्षत्र दैट इज स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ते थे और जिनको ऑब्जर्व किया जाता था ताकि रिचुअल्स के लिए कैलेंडर बनाया जा सके। ज्योतिष वेदांग सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट मानी जाती है। फिर आया सिद्धांतिक पीरियड जो कि 4th सेंचुरी से 12th सेंचुरी सीई के बीच में। इसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया। बेसिकली वैदिक पीरियड में जो हमें चीज़ें बताई गई थी वो उसके पीछे के मैथमेटिकली प्रूव किए गए थे उन्हें। और बहुत सारे मेजर टेक्स्ट जिनको हम सिद्धांत बोलते हैं वो पब्लिश किए गए थे, जैसे कि आर्यभट्टिया, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत एंड सो ऑन, ताकि एक्यूरेट प्लानिटरी कैलकुलेशंस साबित किए जा सके। फिर आए केरला स्कूल्स 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी सीई में, जिन्होंने बेसिकली अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स के वर्क को एडवांस किया, कैलकुलस डेवलप किया, अर्ली कैलकुलस डेवलप किया और प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दिए जो कि यूरोपियन कैलकुलेशन से 200 साल से भी ज़्यादा आगे थे। ओके, तो मेजर की एस्ट्रोनॉमर्स, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कौन कौन थे? आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य वराह मिहिरा और नीलकंठ सौम्याजी। आचार्य आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि अर्थ जो है, साबित किया था, बताया नहीं था, साबित किया था जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, जिसके कारण दिन और रात हो रहे हैं। ओके, इन्होंने सोलर ईयर का कैलकुलेशन भी किया जो कि उन्होंने बताया था 365.358 डेज एंड दैट इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू। और इन्होंने एक्लिप्सिस के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिए कि अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर कैसे शैडो फॉर्म करते हैं। ओके, फिर आए आचार्य ब्रह्मगुप्त। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया जो उन्होंने दिया था अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, विच इज़ वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू विच इज़ 40,075 किलोमीटर्स। इन्होंने पहली बार ग्रेविटी के बारे में भी मेंशन किया कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ पे गिरते हैं क्योंकि अर्थ का खुद का एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, फिर आए वराह मिहिरा। वराह मिहिरा जो थे वो ब्रह्मगुप्त से पहले आए थे, 505 to 587 BC CE। इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। बेसिकली पंच सिद्धांतिका उस टाइम के 5 मेजर एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल्स का समरी था। ओके, इन्होंने बृहत संहिता भी लिखी जो कि एस्ट्रोलॉजी, मीटरोलॉजी और नेचर के बारे में किताब थी। और इन्होंने मॉनसून प्रेडिक्शन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करवाया। फिर आखिर में आए आचार्य नीलकंठ सौम्याजी जो कि केरला स्कूल में थे 1444 से 1544 CE। इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी 1500 में, तंत्र संग्रह, जिसमें इन्होंने पहली बार कह सकते हैं, हाँ, पहली बार जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया एंड मैथमेटिकली प्रूव किया। ये पार्शियल हेलियोसेंट्रिक मॉडल था सोलर सिस्टम का, जिसमें माना गया कि सन जो है वो सेंटर ऑफ क्या कहते हैं सोलर सिस्टम है एंड उसके इर्द गिर्द उस टाइम के रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, और शायद से एक और था, 6 प्लैनेट्स उस टाइम रिकॉग्नाइज किए जाते थे।
ओ जैसे 6 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ एंड 5 प्लैनेट्स जो कि हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते थे। एंड अर्थ जो है वो अर्थ भी स्टेशनरी है लाइक सन, इसलिए इसको पार्शियल हेलियोसेंट्रिक या फिर जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते थे। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, सभी प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करवा दिया, बट अर्थ को क्यों स्टेशनरी रखा? तो उस टाइम पे हमें जो रिचुअल कैलेंडर्स के कैलकुलेट करने के लिए जो अर्थ को है स्टेशनरी मानना पड़ता था, ताकि कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो सके, इसलिए उन्होंने अर्थ को स्टेशनरी ही माना। ओके, तो जैसा मैंने समझाया कि नीलकंठ सौम्या जी ने पार्शियल हेलियोसेंट्रिक या जियो हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया सोलर सिस्टम का, जिसमें इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, और इसमें ठीक से मेंशन नहीं है, मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च किया था, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन सबको सूरज के इर्द गिर्द घूमते हुए बताया है और सूरज को स्टेशनरी बताया है और अर्थ को भी स्टेशनरी बताया है। और ये इन्होंने कोपेरनिकस के बारे में, कोपेरनिकस से पहले दिया था, जिसने अपना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था 1543 सीई, मतलब 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 साल पहले नीलकंठ सौम्या जी ने ऑलरेडी अपना हेलियोसेंट्रिक मॉडल दे दिया था। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जागेगी, तो पहला हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था? पहला हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था एरिस्टार्कुस ऑफ सामोस ने, जो कि उन्होंने दिया था 3rd सेंचुरी सीई में, जो कि बहुत पहले था। अब तुम पूछोगे कि नीलकंठ सौम्या जी के आचार्य नीलकंठ सौम्या जी से पहले किसी ने भी क्या लाइक कहीं भी मेंशन नहीं था हेलियोसेंट्रिज्म के बारे में? था। तो हेलियोसेंट्रिज्म, दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, के बारे में मेंशंस देखे गए हैं ऋग्वेद में, वर्स 10.22.14, 10.149.1 और 10.189.1 में, और आयतारिया ब्राह्मणा में वर्स 3.44 में मेंशन है स्पेसिफिकली कि सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, विच कॉजेज डे एंड नाइट। यजुर्वेद में भी वर्स 3.6 में ये मेंशन है कि अर्थ अपनी मदर लाइक एक्सेस पे रोटेट करता है एंड फादर लाइक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यही सब था एंशिएंट इंडिया का मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। आई होप आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से, इस मॉड्यूल से क्लियर हो चुके हैं। एंड विद दैट वी हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल, और अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मिलते हैं। थैंक यू एंड स्टे विद अस।